L&T इंडिया लार्ज कैप फंड, L&T मिड कैप फंड, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड या फिर L&T म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में यदि आपने इन्वेस्ट किया हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। शायद आप जानते होंगे कि HSBC म्यूचुअल फंड ने L&T म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लिया है और जिसकी वजह से 26 नवंबर 2022 से L&T म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यानी कि या तो वो HSBC म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं उनके साथ मर्ज हो जाएंगी और या फिर उन स्कीम्स के नाम चेंज हो जाएंगे। आप जानते होंगे कि एज पर सेबीज रेगुलेशन एक फंड हाउस के पास एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही स्कीम हो सकती है। तो आप मान लीजिए कि HSBC म्यूचुअल फंड के पास पहले से लार्ज कैप फंड है और L&T म्यूचुअल फंड के पास भी एक लार्ज कैप फंड है, तो यहां पर L&T म्यूचुअल फंड की जो लार्ज कैप स्कीम है वो HSBC लार्ज कैप फंड के साथ मर्ज हो जाएगी। तो इसी तरह से L&T मिड कैप फंड या L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, ये फंड्स भी HSBC की मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड उन स्कीम्स के साथ मर्ज हो जाएंगी। और यदि HSBC के पास किसी कैटेगरी में कोई स्कीम नहीं थी और L&T के पास वो स्कीम थी तो L&T की उस स्कीम का नाम बदल गया है। उदाहरण के तौर पर HSBC के पास बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इस कैटेगरी में स्कीम नहीं है और L&T बैलेंस एडवांटेज फंड अवेलेबल था, तो L&T बैलेंस एडवांटेज फंड का नाम बदलकर हो गया है HSBC बैलेंस एडवांटेज फंड। और सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से जब किसी स्कीम के फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं तो ऐसे में यूनिट होल्डर्स को यह ऑप्शन दिया जाता है कि वो उस स्कीम से बिना कोई एग्जिट लोड पे किए हुए, यदि एग्जिट लोड एप्लीकेबल भी हो तो भी बिना एग्जिट लोड पे किए हुए वहां से एग्जिट कर सकते हैं। और इसलिए 14 अक्टूबर 2022 को L&T म्यूचुअल फंड ने अपने यूनिट होल्डर्स को नोटिस भेजा था और 21 अक्टूबर 2022 से 21 नवंबर 2022 तक का टाइम दिया गया था, जिस बीच में यूनिट होल्डर्स यदि चाहें तो स्कीम से एग्जिट कर सकते थे और उन्हें कोई एग्जिट लोड वहां पर पे नहीं करना होता। लेकिन यदि कोई यूनिट होल्डर अब स्कीम से एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट तो बेशक कर सकता है यदि वो ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सेप्ट टैक्स सेविंग फंड जहां पर एक 3 साल का लॉक इन होता है, वहां पर एग्जिट करना संभव नहीं होगा। अदरवाइज किसी भी स्कीम से जो कि ओपन एंडेड स्कीम्स हैं वहां से एग्जिट किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी इन्वेस्टर ने अभी कुछ समय पहले ही इन्वेस्ट किया हो और स्कीम में एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो रहा हो तो ऐसे में यहां पर यूनिट होल्डर को एग्जिट लोड बियर करना होगा। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि स्कीम मर्ज हो गई हैं, यहां पर फंड मैनेजर्स भी बदल गए हैं काफी स्कीम्स के, तो ऐसे में क्या सही रहेगा। और यह बात सिर्फ L&T म्यूचुअल फंड्स के यूनिट होल्डर्स के लिए अप्लाई नहीं होती है, बल्कि HSBC फंड हाउस की जो स्कीम्स हैं उसके लिए भी अप्लाई होती है। क्योंकि मान लीजिए कि पहले जो स्कीम थी उसका साइज काफी छोटा था, लेकिन अब L&T म्यूचुअल फंड की स्कीम उसके साथ मर्ज हुई, जिसकी वजह से फंड का साइज बड़ा हो गया या फंड मैनेजर चेंज हो गए, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप उस स्कीम से एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हों। जहां पर नाम चेंज हुआ है वहां पर तो सिर्फ यह देखना है कि फंड मैनेजर क्या वही है जो पहले था और क्या आप उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। यदि आप सेटिस्फाइड थे तो नाम बदलने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पर स्कीम्स मर्ज हुई हैं वहां पर डेफिनेटली स्कीम की परफॉर्मेंस पर फर्क देखा जा सकता है। तो यदि स्कीम पहले से परफॉर्म नहीं कर रही थी तो ऐसे में मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए, आपको किसी बेटर परफॉर्मिंग स्कीम में स्विच करना चाहिए। दूसरी बात, यदि स्कीम पहले परफॉर्म कर रही थी लेकिन अब क्योंकि फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं तो आपको देखना चाहिए कि उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि जो बाकी स्कीम्स अभी तक वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे थे उन स्कीम्स की परफॉर्मेंस कैसी है। और ये अक्सर जब कोई NFO आता है उस वक्त भी आप यही देखकर
उस एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं, एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर, जब किसी स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस आपके पास अवेलेबल नहीं होती है तो आप सिर्फ इस बात के आधार पर डिसीजन लेते हैं कि क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि उस स्कीम को कौन मैनेज करने वाला है और उस फंड मैनेजर की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो वही बात यहां पर भी अप्लाई होती है कि वो फंड मैनेजर्स जो उन स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उस आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको यहां पर बने रहना है या फिर वहां से एग्जिट करना है। और यदि आपका कोई सवाल किसी स्पेसिफिक स्कीम को लेकर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके मेरी राय उस पर ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।